बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज संडे है। संडे जो है, आज छुट्टी है। कल मार्केट खुलने जा रही है और कशमकश यही है तमाम दोस्तों में कि मार्केट कैसी हो सकती है। देखिए, 80% लोग तो यही समझ रहे हैं कि मार्केट तो इंशाल्लाह कल बेहतर होगी। लेकिन बेहतर तो होगी, लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या करेक्शन इंट्राडे में आ सकती है या कुछ थोड़ी लॉन्ग भी आ सकती है। ये देखना होगा, क्योंकि फ्लड्स ने बहुत ज़्यादा हालात थोड़े कशीदा किए हैं एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है? तो उस हवाले से भी कुछ आपको बताएँगे कि इस वक़्त क्या सिचुएशन है और हमें राइट एट नाउ क्या करना होगा। नो डाउट कि मार्केट एक अच्छे बुल रन में है, मार्केट में तेज़ी है, इदारे बाइंग पे हैं, सब कुछ। लेकिन इन अदर साइड कहते हैं ना, जो एक तस्वीर होती है उसके दोनों रुख आपको देखने चाहिए लाज़मी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। आज का पहला सेगमेंट हमारा है जी, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में देखेंगे कि पूरे वीक में क्या चलता रहा और कैसे मामलात आगे हो सकते हैं। सबसे पहले तो जी, पिछला वीक जो हमारा गुजरा है उसमें सबसे बड़ा इशू जो था वो फ्लड्स का था। आपने देखा पूरे पाकिस्तान को फ्लड्स ने घेरा हुआ था। बारिशों की तेजी और खैबर से लेके आप देखें सिंध तक बारिशों के रेले और उसके बाद मुख्तलिफ मकामात से इंडिया का पानी का छोड़ना बहुत तेज़ी से, जिसने हमारी फसलों को, हमारी ज़राअत को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। और उसकी वजह से आप देखें कि बढ़ती हुई शरह महंगाई और इंटरेस्ट रेट में इजाफे का खतरा मार्केट पर क्या असर डाल सकता है। दोस्तों देखें, अब सिंपल सी बात यह है कि जो तमाम फसलें तबाह हुई हैं, जैसे कि हमारे चावल की, गंदम की और दूसरी फसलें, अब ये चीज़ें थोड़ा महंगा महंगा बिकेंगी। यानी कि देखें, डिमांड सप्लाई में फ़र्क आ जाता है। जब डिमांड तो उतनी रहेगी, लेकिन सप्लाई जब पीछे से कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ना शुरू हो जाएँगे, महँगाई के जो रेट्स हैं, तो उस हवाले से फिर आगे जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो उसमें लग नहीं रहा कि इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट में कमी आए। ज़्यादा यही चांसेज़ हैं कि अनचेंज रहेंगे, ठीक है? तो अगर हम थोड़ा-सा इंटरनेशनल अफ़ेयर्स की बात करें, तो आलमी मार्केट में सोने की कीमत में देखें मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है, मुसलसल। 3,500 सोने ने, गोल्ड ने अपना एवर हाई लगाया था, जो कि लग नहीं रहा था कि ये ब्रेक करेगा, लेकिन गोल्ड उसको ब्रेक करके तहस-नहस करके आगे 3600 डॉलर फी औंस तक चला गया है। तो दोस्तों, बात ये है कि ये खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी से मुराद कि गोल्ड जब बढ़ता है वो इंडिकेट करता है कि मुख्तलिफ जंगें, जैसे यूक्रेन रशिया की बढ़ती हुई जंग, इसराइल का फ़लस्तीन पे जारहाना हमले करना और तमाम उम्मत जो है, मुस्लिम उम्मत और दूसरे ममालिक का बिल्कुल कोई रिएक्ट ना करना, और इस यही चीज़ जो है वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है पूरी दुनिया में, और जिसकी वजह से गोल्ड देखें अप आ रहा है। तो इसका अगर हम देखें तो हमारी नेशनल इंटरनेशनल मार्केट पे काफ़ी असर पड़ सकता है। अगर खुदा न खास्ता रशिया और यूक्रेन की जंगें बढ़ती हैं, तो क्रूड ऑयल की भी बढ़ सकता है आगे, और इससे गोल्ड भी मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो उससे ये है कि पीएसएक्स की इन्वेस्टमेंट निकल के वो फिर गोल्ड और दूसरी चीज़ों की तरफ भी जाती है, ठीक है? तो इस लिहाज से कुछ पाकिस्तानी मार्केट पे नेगेटिव और इंटरनेशनल यूरोप की मार्केटों पे भी ये इम्पैक्ट चीज़ें कर सकती हैं। तो सब आते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। दूसरा सेगमेंट हमारा है जी, इम्पोर्टेंट पे आउट्स। देखें, बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट वर्किंग डेज में आपको बताते हैं, और जो उन्होंने अनाउंसमेंट दी होती हैं संडे को आपको तमाम का भी बताते हैं, जो पे आउट्स कब कब आपको आगे मिलने जा रहे हैं, ठीक है? फौजी सीमेंट 10 फेस वैल्यू है, 22/9 इसकी एक्स डेट है। पे आउट डिविडेंड है जी 12.50, 12.50% है, यानी कि ठीक है, ₹1.25 डिविडेंड है। आगे आ जाइए, एसीपीएल अटक सीमेंट है जी, 10 फेस वैल्यू, 19/9/2025 एक्स रेट है, डिविडेंड इसका 80%, यानी कि ₹8 पर शेयर। उसके बाद है एससीपीएल, ये है सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड, इसने भी जी अच्छा डिविडेंड दे दिया है, ₹10 फेस वैल्यू है, 10/9/2025 डिविडेंड इसका 90%। ठीक है दोस्तों। उसके बाद
नेक्स्ट भी 2-3 हैं जी, आप देख सकते हैं मारी की डेट आ चुकी है जी, 217% इसका डिविडेंड है, यानी कि ₹21.70 पर शेयर। एलसीआई ने 310% डिविडेंड दिया है, 18/9/2025 लास्ट डेट है। लकी सीमेंट ने दिया है जी 200%। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी सेगमेंट की तरफ। थर्ड सेगमेंट है वो है जी मार्केट न्यूज़। पहली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं, चीन और रूस के ताल्लुकात अवामी सतह पर मुस्तहकम है। चीन और रशिया का आपको पता है गठजोड़ है, और पाकिस्तान भी इसी पैनल में है, और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस खत्ते का मजबूत तरीन जो है वो लीडर है, इकॉनमी के लिहाज से भी और अपनी अस्करी और तमाम ताकतों के लिहाज से भी। अगला है जी, पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात रोशन हो गए। पीआईए के लिए एक और मुस्बत खबर। आगे है जी कि गवर्नमेंट मूव्स अहेड विद द पावर सेक्टर प्राइवेटाइजेशन टारगेट्स लेस्को एंड मेपको। ठीक है जी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े हैं। लेस्को, मेपको, हेस्को, कैस्को सब जो है प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। जो पावर कंपनी है वो डायरेक्ट अपने अपने एरिए से बिल कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। बड़ा अच्छा निज़ाम है, करप्शन का काफ़ी हद तक खात्मा हो जाएगा। जो बीच में सारे बंदे ऐड हैं, जो अलहदा-अलहदा खुद भी अपनी जेबें भरते थे, उनसे सबसे जान छूट जाएगी। आगे नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान ऑब्जर्व्स 1500th ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड डिफेंस डे विद द 31st गन सैल्यूट इन इस्लामाबाद। देखें जी, सैटरडे को माशाल्लाह एक तो सैटरडे की छुट्टी थी, दूसरे नंबर पे ईद मिलादुन नबी की छुट्टी थी, और तीसरे नंबर पे डिफेंस डे 6 सितंबर की छुट्टी थी। यानी कि एक ही दिन में जो है अपना दोनों जो छुट्टियां, तीनों छुट्टियां सेलिब्रेट की गई। उसके बाद चाइना ऑफर्स टू हेल्प पाकिस्तान विद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। चाइना ऑफर कर रहा है जी कि आप पाकिस्तान में भी बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट्स है वो शुरू करवाएं, और पाकिस्तान इसका ख्वाहां भी है। नेक्स्ट खबर है जी कि नेक्स्ट टाइम इट विल बी 60 पीएफ एयर वाइस मार्शल ऑन द डिफेंस डे। जबरदस्त है जी। 6 देखें हमने राफेल गिराए थे इस दफ़ा। जो डिफेंस डे के मौका पे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, उन्होंने क्लियर तौर पे कहा जी कि अब 6 बाय 0 नहीं होगा, अब 60 बाय हम उनके 60 कराएंगे, और इंशाल्लाह किसी भी नुकसान के बगैर। लास्ट खबर आ रही है जी, भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, और कुछ रावी दरिया से भी इतलात आ रही हैं। बहरहाल अल्लाह पाक रहम करे जी सब पे। फ्लड्स की और इन चीज़ों की अभी तक वार्निंग्स आ रही हैं, लेकिन खतरात कुछ पहले से कम हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है जी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ये आप देख सकते हैं जी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में थल लिमिटेड है, फर्स्ट अल नूर मुदारबा है, सिमेट्री ग्रुप है, बरकत फ्रेजिनियन एग्रो लिमिटेड है, इंटरलोब बिलाल फाइबर ऑयल एंड गैस, पाकिस्तान पेट्रोलियम, बोलान कास्टिंग, आयशा स्टील, नेशनल फूड, सेफ मिक्स कंक्रीट, टट्टा सीमेंट, बलोचिस्तान व्हील्स, जावदान कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोहाट सीमेंट। इनकी डेट्स और टाइमिंग आगे आप देख सकते हैं। ये बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट वीक में आगे आने जा रही हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है जी पांचवा हमारा फिपीलिपी। पूरे वीक की फिपीलिपी है, पूरे वीक का आपको बताएंगे किस इदारे ने कितना माल खरीदा है। सबसे पहले हम नेट देख लेते हैं जी। नेट फिपी जो फॉरनर्स की है, जो फॉरनर्स हैं उन्होंने क्या बेचा, क्या खरीदा। 70.83 मिलियन डॉलर का इन्होंने माल खरीदा, और 80.2 मिलियन डॉलर का बेचा, यानी कि तकरीबन 10 मिलियन डॉलर का नेट सेलिंग पे है ये। 9.46 लिपि आए। अगर लोकल हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 1062.03 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने खरीदा, और 1052.57 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेच डाला, यानी कि 9.46 मिलियन डॉलर नेट बाइंग पे है ये। बैंक्स ने नेट माल खरीदा है जी इस हफ्ते 11.82 मिलियन डॉलर का। ब्रोकर्स ने बेचा है जी 0.21 मिलियन डॉलर का। कंपनीज ने खरीदा है 3.72 मिलियन डॉलर का माल। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 13.97 मिलियन डॉलर का बेच दिया। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.22 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। इंडिविजुअल ने 10.37 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। इंश्योरेंस कंपनी ने 2.81 मिलियन डॉलर का माल
बेच डाला है। म्यूचुअल फंड 15.88 मिलियन डॉलर का इन्होंने माल बेचा है, लेकिन आप देखें इसके मद्दे मुकाबल कंपनीज तगड़ा माल खरीद रही हैं। अब ये कंपनीज अगर सेलिंग पे आएंगे तो दोबारा से ये जो है अपना म्यूचुअल फंड बाइंग पे आ जाएंगे। इसी तरह इदारों का चल रहा है। और मेजर जो बाइंग हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 10.37 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। इसके अलावा अगर आप एनबीएफसीज का, अदर ऑर्गेनाइजेशन का और ओवरसीज़ का भी माल देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी 4.29 मिलियन डॉलर्स का माल खरीद डाला है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि गोरा बाइंग पे आ रहा है एक साइड से ओवरसीज़ से। इंशाल्लाह ताला जो उनके फंड्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ बाइंग के लिए मशगूल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त स्टेबल है और मजबूत हाथों में है। नेक्स्ट हमारा छठा लास्ट सेगमेंट है जी कि टुमारो मार्केट आउटलुक टेक्निकल एनालिसिस। देखें मार्केट सबसे बड़ा बात ये होती है कि मार्केट देखें ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं चलती, खुली आंखों वाले लोगों के लिए चलती है। मार्केट को अगर बखूबी आप गौर से उसका तजिया करें, टेक्निकली फंडामेंटली खबरों को सब कुछ को देखते हुए मार्केट डेली इंडिकेशन देके जाती है कि वो क्या करने जा रही है आगे। ऐसे ही नहीं कि मार्केट किसी दिन अपना डाउनवर्ड का पकड़े जाती जाए और पता ही ना चले किसी को कि मार्केट ये नहीं उसने किया क्या है। मार्केट रोज़ाना बेसिस पे वीकली और मंथली अपने चार्ट्स के ज़रिए अपने ये अपना टेक्निकल ग्राफ्स के ज़रिए इंडिकेशन दे रही होती है। तो वीकली बेसिस पे भी और उसके बाद आप देखें कि डे बेसिस के ऊपर भी मार्केट के पॉजिटिव सिग्नल है। मार्केट अपने हायर हाईस लगा रही है, मार्केट अपने न्यू हाईस को ब्रेक करके आगे बढ़ रही है, मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स को कवर कर रही है। देखें 1,51,000 ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, 52, 53, 54 ब्रेक किए साइकोलॉजिकल लेवल, उसके ऊपर सस्टेन किया। ठीक है, अब मार्केट कल आपका 1,55,000 को भी ब्रेक करने जा रही है और उम्मीद है कि उसको सस्टेन भी करेगी। प्रॉफिट टेकिंग जो आ सकती है 1,55,500 से 800 के करीब। तो दोस्तों इंट्राडे में वहाँ पे करेक्शन आ सकती है। आपको चाहिए कि प्रॉफिट्स वहाँ पे बुक ज़रूर करें और डाउन साइड पे खरीदें। देखें आपको डेली बेसिस पे इसीलिए बता रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि आप अंदाज़ा लगा के बैठे हो, नहीं जी मार्केट तो बढ़ रही है तो एक ही दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो वो जो एक ही दफ़ा वाला प्रॉफिट होता है ना, वो जैसे बनता है वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में से साफ़ हो जाता है। लिहाजा प्रॉफिट साथ-साथ बुक करें और वो चीज़ें पकड़ें जो अभी आपकी बढ़ी नहीं है। ठीक है? तो वो सबसे एक बेस्ट सूरत-ए-हाल हो सकती है। ठीक है? तो दोस्तों बात ये है कि आगे मामला मार्केट के बेहतर हैं, लेकिन आप सेक्टर वाइज़ थोड़ा अच्छे तरीके से देखें, सेक्टर देखें। ऑयल एंड गैस का सेक्टर जो है आगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफ़ॉर्मेंस देने जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो रिफाइनरी सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि कल मार्केट आपकी बेहतर रहेगी। आपका जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जैसे ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में एफएफसी, इफर्ट, फातिमा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसके साथ-साथ रिफाइनरी को ख़ास तौर पे नज़र रखें, पीआरएल और इसके साथ-साथ सिनर्जी। सो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी। नॉट बाय सेल कॉल, खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।